में प्रश्न आया। मास्टर ने बच्चों से कहा जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही बोलना था। एक विद्यार्थी बड़ा मलेरा का टिल्लू गुरु खड़ा हुआ, उसने झूठ बोला। बोला सर, बोले जी, बोले आज हम अपने पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे हैं। अब झूठ बोल रहे। मास्टर बोले शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ, धन्यवाद। दूसरे से कहा तुम झूठ बोलो। बोला सर जी आज हमने अपने रोड पे एरोप्लेन चलाई। अब झूठ ही तो बोलना, चाहे कुछ भी बोलो। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा, बैठो बैठो, धन्यवाद, बैठो। तीसरे तुम बोलो। बोला सर जी आज हमने जो है 2 महिलाएं चुप बैठी देखी। एक कमरा, 2 माताएं दोनों चुप बैठी। मास्टर ने उसे 100 नंबर देकर पास कर दिया। तो बाकी विद्यार्थी नाराज हो गए। वाह ऐसा थोड़ी होता है। एक पहला वाला बोला वाह हमने कितना बड़ा झूठ बोला कि हम पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे हैं, और कहीं शादी के पहले बेटा होता है। तो मास्टर ने कहा देखो भाई, बाप अगर 2 शादी करे तो डांस करने का मौका मिल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरे ने कहा वाह सर, तो हमारा झूठ भी तो बहुत कम थोड़ी है, हमने आज रोड के ऊपर एरोप्लेन चलाई। अरे बोले वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, एरोप्लेन चलाई जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती। लेकिन जो तीसरी बात है वो असंभव। खैर ये बड़ा मलेरा की माताओं के लिए नहीं, ना क्योंकि अभी हमें परसों तक रहना भी तो है, साकुशल घर भी तो जाना है, अभी हमें पराए घर भी जाना है। इसलिए भैया आप लोग माता जी हैं, धन्य है, बड़ा मलेरा की माताएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक बात बोले, आप सबकी ऊर्जा देखकर, इन युवान पागलों को देखकर हमें ऐसा लग रहा भारत का हिंदू जाग रहा है, और सच में जाग रहा। इसलिए मेरे पागलों, लोग हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान पूछते हैं कि आप भारत में चाहते क्या हो। दिल्ली के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पूछते हैं आप चाहते क्या हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े। वो बोले आप चाहते क्या। हमने कहा नक कटा आगे के लगे लुअर के लाए। बोले आप चाहते क्या। हमने कहा हमें सड़कों पर भीड़, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और तुम लोग तो हमारे घर के हो, अगर तुम जाग जाओगे तो भारत हिंदू राष्ट्र की शुरुआत छतरपुर जिले से ही प्रारंभ हो जाएगी। और कहना होगा, अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत सहेलिया, क्यों हमारा भारत अब भारत है। हमें लग रहा भारत का सनातनी जाग रहा, इसलिए तो ये हली उल्लाह करने वालों की ठटरी बन रही। इनके दिमाग खराब है, आए दिन ये धमकियां देते रहते हैं बागेश्वर बाबा ऐसा है वैसा है, मार डालेंगे जैसे इसके बाप की खेती हुए। नक कटा। अरे मेरे पागलों, हम तुमसे आज कथा में यही प्रार्थना करेंगे, तुम जाग जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ले लो, संकल्प ले लो। और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर तुम जाग गए तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये भी हो जाएगा। क्यों, जहां डाल डाल पर सोने की जहाँ सत्य अहिंसा और पग पग लगता डेरा, ये राम की भूमि है, यहाँ कण कण में राम है। अरे राम छोड़ो, यहाँ तो गली गली में हर दिल में हनुमान है। भारत के निवासियों से पूछो तुम किस भगवान की दम है, वो कहते, लोग हमसे पूछते कि आप इतना खुलकर बोलते, ये कैसे संभव है। हमने कहा बालाजी की दम है, इसीलिए तो हम हैं।
हमने कहा बालाजी की दम है, इसीलिए तो। और तुमसे भी कहते आज की कथा सुनकर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों? हनुमान जी जैसा देवता ना हुआ है ना होगा। एक जने हमसे बोले आप एकदम हनुमान कथा, एकदम हनुमान कथा, जब देखो हनुमान कथा हनुमान कथा हनुमान कथा, और आती नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ी नहीं आती तो हनुमान कथा क्यों? हमने कहा राम जी है सीधे, तो कलयुग के लोग हैं टेढ़े, उन्हें यही चाहिए टेढ़ी टांग वाले। अगर हनुमान जी मिल जाएंगे बुद्धियां ठिकाने लग जाएंगी। बोलो सीताराम। और एक बात और हम बोल दे, लंका में जब राम नाम का डंका बज गया, ये तो अपनो भारत है, यहाँ तो बज ही जाएगा। लंका में भी हनुमान जी को शंका नहीं लगी। किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले हमें डर लगता। लोगों से पूछो उन्हें डर लगता क्यों? लंका वालों से पूछा क्यों भाई साहब तुम्हें डर लगता? लंका बोले पूरी दुनिया आवे, वो बंदरा न आवे। हनुमान जी का ऐसा जलवा है, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए इस 3 दिन की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा। क्या? तुम मम प्रिय अरे तहीं सम भाई, तुम मम प्रिय रघुपति की भी बहुत बड़ाई, रघुपति की